हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से संबंधित है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहो, किरचॉफ्स जंक्शन रूल कहो, किरचॉफ्स करंट लॉ कहो, ये सभी एक ही बातें होती हैं। तो किरचॉफ जंक्शन रूल क्या कहता है कि जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने कोई एक जंक्शन ले लिया। जैसे आपने नाम सुना होगा किसी भी रेलवे स्टेशन जहाँ से 4-5 लाइन निकलती है उसको हम जंक्शन बोलते हैं। इस जंक्शन से काफ़ी ट्रेन निकलती रहती हैं और काफ़ी ट्रेन आती रहती हैं इन पर। तो जंक्शन रूल ये कहता है हमारा कि जैसे मान के चलो ये कोई जैसे रेवाड़ी जंक्शन है, रेवाड़ी जंक्शन से 7 लाइन बाहर निकली हुई है। तो इसको समझाने के लिए मैंने इसको एक जंक्शन बना दिया है, मीटिंग पॉइंट भी कह दिया है। और यहाँ से मान लो ये जो करंट है ये आउट गोइंग है, ये करंट जो है ये भी आउट गोइंग है, I2, ये I1 कह लो इसको। और डियर स्टूडेंट्स ये वाला जो करंट है ये इनकमिंग है, अंदर की तरफ आ रहा है I3, और ये भी अंदर की तरफ आ रहा है I4। ठीक है, तो ये हमारा जो कि किरचॉफ्स जंक्शन रूल कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज्ड सर्किट इज 0। ठीक है, और इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर काफ़ी सारे करंट हो तो उसको हम सिग्मा नाम के अक्षर से लिख देते हैं, सिग्मा I = 0, यानी कि ये बात और ये बात एक ही होती है। और यहाँ पे हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इनकमिंग करंट है, इनकमिंग का मतलब जो अंदर की तरफ आ रहा है वो हमने पॉजिटिव लेना है, और जो आउटगोइंग करंट है जो बाहर की तरफ जा रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस जंक्शन रूल को इसके ऊपर लागू करते हैं हमारे। तो देखो यहाँ से शुरू हो जाओ, ये आउटगोइंग है, आउटगोइंग है तो इसको हम क्या लेंगे, माइनस का I1। ये भी आउटगोइंग है, माइनस का I2। ये इनकमिंग है, इनकमिंग वाले को कैसे लेंगे, प्लस, तो ये होगा हमारा प्लस का I3। और ये भी ये प्लस का I4 = 0। इसको अब देखो इसमें प्लस और माइनस दोनों चीज़ आ गई, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज्ड सर्किट इज 0। हमने देखो इसको 0 के बराबर लिख दिया है। और इसको अब अरेंज कर लो, ये हो गया I1 + I2, इसको बराबर से उधर ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। और ये इधर प्लस के हैं ही, I3 + I4। और डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पूरा लॉ जो है वो करंट से संबंधित है और करंट जो है वो चार्ज से बनता है, इसके अंदर एक नंबर का इंपॉर्टेंट पर्सन आता है कि किरचॉफ्स जो करंट लॉ होता है वो सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट लॉ के अंदर चार्ज आता है, इसी तरह किरचॉफ सेकंड लॉ भी होता है, उसके अंदर वहाँ पे एनर्जी आएगी। तो इस चीज़ को हमने ध्यान रखना है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक सैम्पल प्रॉब्लम भी करते हैं कि भाई ऐसे सवाल आते हैं एक नंबर में कि कैलकुलेट द अननोन करंट इन द फिगर। तो आप देखो ये जंक्शन रूल का ये संबंधित है, इसमें ये 10 दे रखे, ये 5 दे रखे, I निकाल कर दिखाना है। तो यही वाला रूल लागू कर दो, इनकमिंग आउटगोइंग वाला। तो इसके ऊपर जो इनकमिंग करंट कौन है, देखो इनकमिंग तो 2 हैं, ये आउटगोइंग है। तो इसको इनकमिंग वालों को पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस का 10, प्लस का I और माइनस का 5 = 0। तो यहाँ से I का मान आ जाएगा अपना I + 5 = 0 और I = -5 एम्पियर। ऐसे हमारे सवाल आते हैं छोटे छोटे, उनको हम सोल्व कर लेंगे। ये थी सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1। इसी तरह एक सैम्पल प्रॉब्लम और देख लेते हैं, सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 2। जैसे इस टाइप से आएंगे, कई बार आपको जंक्शन दिखाई नहीं देगा, जैसे इस सवाल को ऐसे कर देंगे कि जैसे एक ले रखे हैं और यहाँ पे मान लो करंट की एंट्री हुई है 2 एम्पियर। यहाँ से आउट गोइंग हो गया I का मान निकाल कर दिखाना है, और यहाँ पे दिखा दिया फॉर एग्जांपल 3 एम्पियर, और आउट गोइंग में दिखा दिया 5 एम्पियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको कैसे करेंगे हम, जो बीच की लाइन है इसको गायब कर देंगे। जब बीच की लाइन को गायब करोगे तो सारे आपस में टच हो जाएंगे और हमारा पर्सन इस टाइप से हो जाएगा। देखो तो बन गया ना जंक्शन। और क्योंकि बीच की लाइन हमने गायब कर दी जंक्शन दिखाने के लिए, नहीं तो अदरवाइज इस पर 2 जंक्शन थे, उनको छोटा कर दो, हटा दो इसको, वो सारे करेक्टर लिख दो जो थे वो। ये 2 एम्पियर है, ये I है, ये 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। तो इसके अंदर हमने I का मान निकाल कर दिखाना है। तो इसका मान निकालेंगे तो वही रूल लागू करो, इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि 2 + 3। ये आउटगोइंग है, माइनस का I, ये भी आउटगोइंग है, -5 = 0।
तो अब देखेंगे इसमें आई का मान कितना आएगा। तो आई का मान आप देख रहे हो 3 और 2 5, 5 माइनस आई माइनस 5 बराबर 0, 5 से 5 घट गया तो आई का मान कितना आ गया 0। तो ऐसे हमारी सैम्पल प्रॉब्लम भी आती है 1-2 नंबर के अंदर, इसको कर लेना। इसके स्टेटमेंट आए तो इसको हम किरचॉफ जंक्शन रूल के साथ साथ इसको हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ऐसी सैम्पल प्रॉब्लम्स आएंगी और इट इज़ वैलिड फॉर ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट्स। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के अंदर हमारा सेकंड लॉ आता है कि व्हाट इज़ द किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स लूप रूल और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। लूप का मतलब होता है आकृति, जैसे इसमें देखो आपने कोई ना कोई आकृति दिखाई दे रही हो, इसलिए उसको हम बोलते हैं लूप रूल। ये इसकी स्टेटमेंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स। डियर स्टूडेंट, जब भी मैं कहूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप्स तो आपने कहना है आई इंटू आर, और ईएमएफ्स का मतलब बैटरी का ई। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बैटरी लगा रखी है हमने ई, इसको हम बोलेंगे ईएमएफ, और जब करंट की और रेजिस्टेंस की गुणा होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द ईएमएफ्स ई अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज 0, यानी कि डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। और ओम्स लॉ से डेल्टा वी किसके बराबर होता है, आई इंटू आर इज इक्वल टू 0। इनसे दोनों 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली बात भी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, बहुत ही आसान है ये। डियर स्टूडेंट, जब हम चलें तो ईएमएफ अगर हम देखो ऐसे जा रहे हैं यूँ, और हम जा रहे हैं मतलब करंट जा रहा है, करंट जा रहा है ऐसे, तो बैटरी का जो पहले मिल गया, जैसे इधर से जा रहे थे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, तो उस सेल को या बैटरी को लिखेंगे प्लस। उसके बाद देखो ईएमएफ इज टेकन नेगेटिव, फिर हम जैसे इधर जा रहे हैं, हमका मतलब करंट इधर जा रहा है, तो बैटरी का हमें पहले कौन मिला है, नेगेटिव, तो हम वहाँ पे लिखेंगे माइनस ई। ठीक है। उसके बाद तीसरा रूल है, रजिस्टर इज इनकाउंटर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर कोई रजिस्टर जो है वो करंट की डायरेक्शन में इनकाउंटर होता है तो उसको हम प्लस लेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो सारी बातों को समझेंगे इसके थ्रू। ये जो जितनी बात बताई सारी इसके ऊपर देख लो कि जैसे क्लोज सर्किट ले लिए, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर ये हो गया, एक सेल ये लगा हुआ है। तो सबसे पहले तुम करंट की डायरेक्शन निकालना सीखो कि जो ये सेल्स होते हैं, इसके जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है, यहाँ से हमने करंट को चलाना है। जैसे यहाँ से देखो ये करंट छोड़ेगा फॉर एग्जांपल I1। ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ से ये करंट छोड़ेगा 2 वाला है तो 2 ले लो, और देखो इधर से एक करंट ही आया, एक करंट इधर से आया, ये जंक्शन आ गया, जंक्शन के ऊपर दोनों इनकमिंग है, इनकमिंग करंट्स को क्या लोगे, पॉजिटिव। तो यहाँ भी ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा, तो यहाँ इधर करंट चलेगा, उसका नाम होगा I1 प्लस I2। देसी भाषा में कि एक नाली थी, इधर से मान लो ये पानी आया, इधर से ये पानी आया, इस नाली के अंदर दोनों का पानी जुड़ के जाएगा, आगे चलते रहो ऐसे ही। और जैसे ही ये जब नाली आएगी उसके बाद फिर बढ़ जाएंगे, ये वाला जो था कौन सा था I1, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, और ये I2 वाला इधर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे यूँ चक्कर चलते रहेंगे यूँ, क्योंकि करंट को पूरा रास्ता चाहिए चलने के लिए। अब भाई 2 आकृति है, देखो इसमें टोटल बंद आकृति कितनी है, आकृति तो बंद 3 है। एक तो ये पूरी वाली, एक ये वाली ABCA, और एक है अपनी ACDA। ठीक है। तो हम एक आकृति पे इसको लागू करके दिखा देते हैं। फॉर लूप ABCA, लूप की हिंदी होती है आकृति। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, जो अक्षर हमने जो शुरू किया था वही अक्षर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब बंद होगी, ये क्लोज्ड है, ABC और फिर A। तो इसके ऊपर ध्यान दो कैसे करोगे। तो वही बात रखो, जहाँ से चल रहे हो, अगर बैटरी का पॉजिटिव आ जाए तो प्लस का ई लिख देना, माइनस की आ जाए तो माइनस ई लिखेंगे, और करंट जो रजिस्टर हमारी डायरेक्शन में आ जाए तो उसको पॉजिटिव ले लेना, अदरवाइज उसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव। देखो भाई, अब सारा थीम यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग करते हैं। हम चल पड़े जी यहाँ से, देखो ये करंट जा रहा है, ये उसी की डायरेक्शन में आएगा, देखो यूँ। तो इनकी गुणा करो I1 इंटू R1, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए। उसके बाद देखो हम यूँ यहाँ से जा रहे थे तो बैटरी का हमें पहले नेगेटिव वाला हिस्सा मिला, तो माइनस E1, यहीं पे मैंने लिखा है EMF इज टेकन नेगेटिव व्हेन वी मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल।
नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस की ई, और इस इधर जा रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस की ई। ये काम भी हो गया जी अपना। उसके बाद आते हैं, देखो यूँ, ये करंट भी हमारे साथ ही चल रहा है, देखो यूँ। उसके बाद ये वाला करंट जा रहा है, ये वाला, ये जा रहा है, इस करंट का नाम बताओ, प्लस I1 प्लस I2। किस में से होके जा रहा है, R2 में से। और यहीं से हम चले थे, अपनी यात्रा समाप्त होगी, 0 के बराबर होगा। तो ये लागू हो गया है फॉर क्लोज लूप ABCA। अब लागू करवा दो ACDA के लिए। मान लो ऊपर वाले में कोई भूल चूक होगी हो तो इसमें देख लेना, समझ में नहीं आया। भूल चूक का मतलब है बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको कम समझ में आया तो इसमें पक्का समझ में आ जाएगा। देखो भाई, ACDA करो यात्रा शुरू भाई। यहाँ से हम चल पड़े हैं, वापस यहीं आ जाएंगे घूम फिर के, देखो ऐसे यूँ। तो ये करंट इसमें से जा रहा है, लिखो इसको I1 प्लस I2 इंटू R2। उसके बाद देखो ये जो इस करंट की ये यहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद नया करंट चला, इसका नाम I2 I3 डायरेक्शन में ही है। और डियर स्टूडेंट, इधर से हम जा रहे थे, बैटरी का पहले कौन मिला हमें, नेगेटिव, तो ये हो जाएगी -E2, और वही करंट वापस यहाँ पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे कोई रजिस्टर तो है ही नहीं, गुणा करने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे हम जो है वो किरचॉफ से सेकंड लॉ को लागू कर देते हैं। द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, जब कोई कहे पोटेंशियल डिफरेंस तो I इंटू आर, और EMF का मतलब अकेले सेल की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं इन सब का जोड़ किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये सारी चीज़ समझ में आ गई। पेपर माउथ कर दियो, 3 नंबर में आओ जी, 4 नंबर में। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसमें 2 इम्पोर्टेंट बातें आती है एक नंबर की। पहली बात है नोट, इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बताओ क्या लिखोगे, एनर्जी या चार्ज, क्योंकि चार्ज तो उस करंट वाले में था, इसके अंदर I इंटू आर यानी कि वोल्टेज है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी होगी। ये हमने याद रखना है। बार बार प्रश्न आता है कि फर्स्ट लॉ क्या चीज़ का कंजर्वेशन करता है, वो करता है चार्ज का। सेकंड लॉ किस चीज़ करता है, एनर्जी का। दूसरा, ये जो है ओनली एंड ओनली इट इज़ एप्लीकेबल इन क्लोज्ड सर्किट ओनली, जो क्लोज्ड सर्किट होते हैं उनके ऊपर लागू होती है, ओपन सर्किट के ऊपर लागू नहीं होती है। देखो जो भी हम यहाँ से वही अक्षर लिख रहे हैं ABCA, यानी क्लोज हो गया ना पूरा। ये 2 पॉइंट और ऐड कर लेना इसके अंदर।